वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस के एक सबसे महत्वपूर्ण क्लास में आपका वेलकम है। इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। ओवरऑल जो मैं आपको 50 प्लस प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये रिपीटेड है, हर साल पूछे भी जाते हैं और आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, सो पूरा आप लोग अच्छे से रिलैक्स माइंड से, फ्री माइंड से इस पूरे क्लास को वॉच करिएगा शुरू से लेकर एंड तक, और इन सभी एमसीक्यू को आप सभी प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपके लिए यूजफुल है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको अच्छे अंक दिलाएंगे। आप सभी को पता है 20 नंबर का एमसीक्यू प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कोई भी और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया है? ठीक है, आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से वह ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जिस आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं चलाया गया है। ठीक है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। आई होप आप सभी ने कमेंट बॉक्स में अभी तक ड्रॉप कर दिया होगा इसका राइट कमेंट। ठीक है, वो होगा खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और चंपारण आंदोलन। ये सभी महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, सो डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को आप पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही आपकी लॉजिक रहता है। आप सभी कभी कभी जो है बहुत फास्ट वे में आप पढ़ते हो क्वेश्चन को। आप देखोगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया। ठीक है, आप इतना पढ़ोगे, ये नहीं को आप मिस कर दोगे और आप यहाँ पे गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। इसीलिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। 50 मिनट स्टार्टिंग के आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ने के लिए ही दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था, क्या रिजल्ट मिला था? सो उसकी रिजल्ट थी, उसका क्या रिजल्ट मिला था? फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? सो गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले। ठीक है, सेकंड नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो प्रमुख कारण था वो था कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। ठीक है, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। सो फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी? किस राष्ट्र में की गई थी, किस देश में की गई थी? सो ये की गई थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, कहाँ पे की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? सो अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे जो अल्पसंख्यक समूह है वो है तमिल। ठीक है, जो तमिल है वो अल्पसंख्यक समूह में है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि? सो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। क्या है? यहाँ पर शक्तियों का, पावर का विकेंद्रीकरण है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? सो जो दिल्ली है। ठीक है, हमारा सी नंबर ऑप्शन वो संघीय राज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9th नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक हैं? सो वो कौन सा व्यवस्था है? वो है लोकतंत्र की व्यवस्था, जिसमें राजनीतिक दल का होना आवश्यक है। ठीक है, और ये जो मैं आपको इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूँ वो आपके कंप्लीट चैप्टर के हैं। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर के कंप्लीट MCQ होने वाले हैं। महा मैराथन क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप मिस मत करना, स्टार्टिंग टू एंड तक देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र में नहीं है? सो जो लोकतंत्र में नहीं है जिसका संबंध वो है बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, किसका? बहुसंख्यक जो है उनका शासन। 11th नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? सो अगर हम बात करें इन ऑप्शन में तो जो खनिज धात्विक है वो है तांबा। कौन है? तांबा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर दिया गया, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? सो अगर हम बात करें कपास की खेती की तो यहाँ पर हमको उपयुक्त मिट्टी है कौन सी? काली मिट्टी है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा उद्योग है? वो है उद्योग एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक है, एल्यूमिनियम का जो उद्योग है उसमें कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बॉक्साइट का, बॉक्साइट जो धातु है उसका प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? सो जो सेवा क्षेत्रक है वो है तृतीय क्षेत्रक। ठीक है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, इसको सेवा क्षेत्रक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार क्या है? सो इसके विभाजन का जो आधार है वो है उद्यमों का स्वामित्व। ठीक है, उद्यमों का स्वामित्व। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, एजेंडा 21 का संबंध किससे है?
सो एजेंडा 21 का जो संबंध है वो है सतत विकास से। किससे है? सतत विकास से, कंटिन्यू जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे। 17 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो 1986 में आया था उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? बांग्लादेश के जो ग्रामीण बैंक है उनकी शुरुआत कब हुई थी? सो ये हुई थी 1980 में स्टार्ट हुआ था। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? सो अगर हम बात करें जैव संसाधन की, जो मत्स्य पालन है, उद्योग है, ये जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, वियना की जो संधि है वो कब हुई थी, किस सन में हुई थी? सो अगर हम बात करें वियना की संधि की तो ये 1815 ईस्वी में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, अच्छे से आप सभी इनको प्रिपेयर कर लेना। हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 23, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? सो गुलामगिरी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? सो कब हुई थी? 1815 में हुई थी। कब हुई थी? 1815 में हुई थी। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद यंग इटली नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट है ये। सो ये बनाया था जूसेपे मेत्सनी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्न लॉ से संबंधित देश कौन सा है? सो इससे संबंधित जो कंट्री है वो है ब्रिटेन। कौन सा है कंट्री? ब्रिटेन है। 27 नंबर क्वेश्चन, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था? सो सबसे जो बुरा असर पड़ा था महामंदी का वो पड़ा था कृषि के क्षेत्र में। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान कौन सा है? तो वो प्रावधान है स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव। ठीक है, ये है हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? सो वो कथन है धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे कथन सही होगा। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? सो आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 32 नंबर, एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है, किस चीज़ को बढ़ावा देती है? सो ये जो है बढ़ावा देती है अधिनायकवादी व्यवस्था को। किसको? अधिनायकवादी व्यवस्था को। 33 नंबर क्वेश्चन, जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? सो ये विशेषता है जो है लोकतंत्र की। किसकी? लोकतंत्र की। जनता के लिए शासन। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 34 नंबर, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए अनुरूप नहीं है? सो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा बहुसंख्यक जो होते हैं उनका शासन। ठीक है, बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 35 नंबर दिया गया, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? सो 8वीं अनुसूची में रखा गया। किसमें? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 36, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? सो वो कौन सा विषय है? वो है प्रतिरक्षा का विषय। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 38 नंबर, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1986 में, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? सो ये स्टार्टिंग हुआ 2005 में। कब हुआ? 2005 में। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न, किसी देश का विकास आधारित होता है, प्रति व्यक्ति आय पर आधारित होता है, औसत साक्षरता दर पर आधारित होता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर आधारित होता है? मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे, रिंडरपेस्ट का संबंध किस चीज़ से है? तो ये संबंधित है आपका मवेशियों की जो बीमारी है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुमास्ता क्या है? सो गुमास्ता क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं वेतनभोगी कर्मचारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 44 नंबर क्वेश्चन, जो आपका श्वेत क्रांति है वो किस चीज़ से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये दुग्ध उत्पादन से स्टार्ट जो है संबंधित है, रिलेटिव है। 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया, सोपान कृषि की जाती है। सो ये की जाती है कहाँ पे की जाती है? जहाँ पर हमारी ढाल वाली भूमि होती है वहाँ पर की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया, हौज खास जलीय निकाय स्थित है। सो ये स्थित है कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? सो ये है हल्दिया से इलाहाबाद तक का जलमार्ग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सो ये आयोजित किया गया था आपका रियो डी जेनरो में। ठीक है। एंड अगला प्रश्न, खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय क्या है? सो ये है जून जुलाई का, जो अभी मंथ आने वाला है आपका अपकमिंग।
एंड अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? सो जो ऊर्जा खनिज है वो है हमारे प्राकृतिक गैस जो है वो ऊर्जा खनिज में सम्मिलित हैं, उसी में आते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? सो ओवरऑल कितनी है? 18 है, 18 है। एंड लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? सो ये चतुर्थ हमारा जो क्षेत्र है उसके अंदर आता है। ठीक है, सो आई होप आप सभी को ये क्लासेस जो है मीन ये जो आपका एमसीक्यू ओवरऑल जिसमें मैंने आपको पूरे बुक के जो सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड हैं, वो प्रोवाइड किया है, जिससे आप सभी के प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगा। और इनको आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके चांसेस भी हैं अच्छे खासे नंबर गेन करने के, क्योंकि आपको पता है 20 मार्क्स आपको मिलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। ओवरऑल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी एक एक नंबर वाले रहते हैं। इनका आपको आंसर जहाँ पे फिल करना रहता है आप अच्छे प्रकार से फिल करिएगा। ठीक है, कोई भी वहाँ पे इशू मत करना, कोई भी एरर मत करना। बाकी मैंने आपके लिए ऑलरेडी जो है एक क्लास अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया कि वो कौन कौन से सबसे मेन टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, जिससे प्रश्न बनने फिक्स होते हैं। सो उसको आप वॉच कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से ड्रॉप करिएगा अपना फीडबैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।